Hello everyone. In this video, we will talk about the important MCQs from the NEET and AIMS point of view from the chapter Human Health and Diseases of class 12th. So without any wasting time, let's start with the questions. The first question is, the transplantation of tissue or organs fails often due to the non-acceptance by the patient body. Which type of immune response is responsible for such rejections? तो जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके अंदर वो जो भी कोई जो टिश्यू या जो ऑर्गन है जो किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। तो कौन से टाइप का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इस रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि इस रिस्पॉन्स के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो काम करती हैं और वो जो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 2 इज, माल्ट कंसिस्ट अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, कि जो माल्ट है वो कितने परसेंट का लिम्फोइड टिश्यू बनाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो माल्ट की फुल फॉर्म होती है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50%, कि जो टोटल लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं उनका 50% क्या होता है? माल्ट होता है। द थर्ड क्वेश्चन इज, कार्सिनोमा रेफर्स टू, कि जो कार्सिनोमा है वो किस टाइप की कैंसर को हम या ट्यूमर को हम बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्किन और म्यूकोजा मेम्ब्रेन, कि जो स्किन होती है उसके अंदर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंटीवेनम इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय द एंटीवेनम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो स्नेक बाइट होती है सांप के काटने पे हम एंटीवेनम यूज़ करते हैं। तो ये जो एंटीवेनम है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, दैट इज आर्टिफिशियली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आईजी इज प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें कौन सी आईजी बनती है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, दैट इज IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज इज, जो मैड काउ डिजीज़ होती है जो नॉर्मली कैटल्स के अंदर देखने को मिलती है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रायोन। Next question is, hemozoin is released into the blood during the infection of Plasmodium vivax every। तो जो ये हीमोजोइन जो है ये एक टाइप का ऐसा सब्सटेंस है जो कि जो प्लाज्मोडियम जो ऑर्गेनिज्म है ये बॉडी के अंदर कॉज करता है जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एप्लीकेट कर रहा होता है, जब ये RBCs को बर्स्ट करता है। तो ये कितने टाइम में रिलीज होता है ये? तो इसका सही आंसर है बी, दैट इज 48 hours। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद द एडिनोसिन डायमाइन डेफिशिएंसी, कि जो 1990 के अंदर एक 4 साल की बच्ची को ADA डेफिशिएंसी थी जिसको उसको एक थेरेपी दी गई थी, उस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है जीन थेरेपी। ये एक्चुअली बायोटेक का क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है, 11 एंड 12 से रिलेटेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग, कि जो HIV वायरस है जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी बोलते हैं जो कि एड्स फैलाता है, वो सबसे पहले कौन सी सेल्स को अफेक्ट करता है? तो इसका सही आंसर है डी, दैट इज हेल्पर टी लिम्फोसाइट, कि ये जो टी लिम्फोसाइट होती हैं उन्हीं के अंदर ये सबसे पहले अटैक करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10,
सो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क, कि इनमें से कौन सी आईजी है जो कि जो ह्यूमन मिल्क है उसके अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होती है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, दैट इज IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपियम, ओपिएट्स एंड द हीरोइन आर गॉट फ्रॉम, कि जो ओपियम है या फिर ये जो हीरोइन है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है, पैपेवर। ये जो ड्रग वाला जो लास्ट टॉपिक है उसके अंदर से ये क्वेश्चन है। द इंटरफेरॉन्स एक्ट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन बाय, कि जो इंटरफेरॉन्स हैं ये वायरस को अफेक्ट, वायरल वाली चीज़ को वो अफेक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो ये इंटरफेरेंस होते क्या है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये इस टाइप के कुछ सिग्नल्स होते हैं कि जब भी कोई सेल इन्फेक्ट होती है वो सिग्नल प्रोड्यूस करती है अपनी सराउंडिंग वाली सेल्स को कि वो उस वायरस के अटैक से खुद को बचा सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, दैट इज प्रोटेक्टिंग अदर सेल्स अगेंस्ट वायरस, कि वो जो दूसरी सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटरअमीबा हिस्टोलिटिका इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो इसका सही आंसर होगा फूड और वाटर कंटामिनेटेड विद सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय एस टी लिम्फोसाइट। हमने जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में बात करी थी वो भी किस चीज़ की थी, टी लिम्फोसाइट के बारे में थी, जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो ज़रूरी थी, और वो क्या करी थी, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में खुद को डिफ्रेंशिएट कर पा रही थी वो। और इस टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और वो टी लिम्फोसाइट की हेल्प से होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ द एंटीबॉडी इज लाइक, कि जो एंटीबॉडी होती है एक, उसका शेप किस जैसा होता है। तो सही आंसर है वाई अल्फ़ाबेट के जैसा उसका शेप होता है, ऐसे करके उसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर टू एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बॉडी, कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा बैरियर है जो कि फिजियोलॉजिकल के बैरियर के जैसे काम करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या है, टीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, दैट मोटाइल जाइगोट ऑफ द प्लाज्मोडियम अकर्स इन, कि जो प्लाज्मोडियम का जो जाइगोट होता है वो किस चीज़ के अंदर होता है। तो ये चीज़ यहाँ जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो प्लाज्मोडियम जो ऑर्गेनिज्म है इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। पहला है ह्यूमन होस्ट और दूसरा है मॉस्किटो होस्ट। तो जो ह्यूमन होस्ट है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करता है प्लाज्मोडियम, और जाइगोट कम बनता है जो वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करे। तो ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही गलत हो गए हैं। बाकी बचा ऑप्शन सी एंड डी। तो इसका सही आंसर है द गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, द आंसर इज सी। और जो डी है सलाइवरी ग्लैंड वाला, वहाँ पे जब ये रिप्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद जब वो स्पोरोजोइट की फॉर्म में बन जाते हैं तो जो स्पोरोजोइट है वो यहाँ पे स्टोर रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a property of cancerous cell whereas the remaining 3 are, कि इनमें से जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जो कैंसरस सेल है उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, और जो बाकी के तीनों वो क्या हैं, कैंसरस सेल की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दे शो कॉन्टेक्ट इनिबिशन, क्योंकि जो बाकी के तीनों चीज़ें हैं जो अनकंट्रोल्ड मैनर है, तो कैंसर की डेफिनेशन ही यही होती है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी हुई। तीसरा ऑप्शन है दे कम्पीट विद द नॉर्मल सेल फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट, तो ये भी कैंसरस सेल करती हैं कि वो जो नॉर्मल जो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं, उनके साथ कम्पीट करती है। और जो लास्ट ऑप्शन है दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन,
तो ये जहाँ पे जो कैंसरस सेल होती हैं सिर्फ ये वहीं तक नहीं रुकती हैं, ये आगे भी फैलने लगती हैं। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? दैट दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the certain patient is suspected to be suffering from the acquired immunodeficiency syndrome, कि कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको एड्स हो रखी है। which diagnostic technique will be used for its detection? तो जो अगर किसी को एड्स है तो उसका डिटेक्शन टेस्ट क्या होता है? एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। So the sahi answer is option number B, that is ELISA. Next question is the common cold is not cured by the antibiotics because it is dash. तो जो common cold है, जो जुखाम होता है, वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो सकता है। क्यों? इसका सही आंसर होगा बिकॉज इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। क्योंकि जो कॉमन कोल्ड है वो क्या है? एक टाइप की वायरल डिजीज़ है। जो वायरस है वो फैलाता है कॉमन कोल्ड को, और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरस के लिए असर नहीं करती हैं। एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई के अगेंस्ट में काम करती हैं। यूज ऑफ एंटीहिस्टामाइंस एंड द स्टेरॉइड्स गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम, कि जो एंटीहिस्टामाइंस का या फिर जो हम स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं वो किस चीज़ के लिए असरदार है, किस चीज़ में आराम दिलाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एलर्जी। कि जब भी कोई एलर्जी होती है उसके अंदर अगर हम एंटीहिस्टामाइंस लेते हैं या फिर स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उससे बहुत ईजीली आराम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल टेस्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड इज़, कि अगर किसी को टाइफॉइड हुआ है तो उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा? दैट इज़ विडाल टेस्ट। ये एलाइजा वाला और जो विडाल टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार घुमा फिरा के इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जाता है। द स्पोरोजोइट्स दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन बीइंग आर फॉर्म्ड इन, कि जो स्पोरोजोइट हैं जो कि इन्फेक्शन फैलाते हैं जब भी कोई फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो अगर किसी इंसान को बाइट करती है तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, दैट इज़ स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। हम इसके बारे में ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं। इससे पहले भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आया था कि जो मोटाइल जाइगोट था वो कहाँ रहेगा, तो उसका आंसर क्या था? गट ऑफ द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और यहाँ क्वेश्चन ऐसे घुमा के आया है कि जो स्पोरोजोइट्स हैं वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं, तो सही आंसर क्या है? स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीन्स कॉजिंग कैंसर आर, तो वो जीन्स जो कि कैंसर फैलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेंस बोलते हैं। इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स प्रोलिफरेट, grows rapidly and moves to the other part of the body to form a new tumor. This stage is called, कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है वो क्या करती है? उसके अंदर सेल क्या है? प्रोलिफरेट करती हैं, फिर अपना नंबर भी जल्दी जल्दी बढ़ाती हैं और फिर दूसरे हिस्सों तक पहुंचने लग जाती हैं और वहाँ पे भी ट्यूमर फैलाती हैं। तो बीमारी की इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस किसी भी कैंसर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर वो एक सेल से बाकी किसी और जगह के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एड्स इज़ कॉज्ड बाय HIV, कि एड्स कौन फैलाता है? HIV फैलाता है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, तो इनमें से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, दैट इज़ शेकिंग हैंड विद द इन्फेक्टेड पर्सन। क्योंकि जो पहला ऑप्शन है कि अगर हमने कंटामिनेटेड ब्लड को अगर ट्रांसफ्यूज़ करवा दिया किसी हेल्दी बॉडी के अंदर, तो ऐसे ट्रांसफ्यूजन से जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो भी कंटामिनेट हो सकता है, उसको भी एड्स हो सकता है।
दूसरा था शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल, कि अगर हमने कोई भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को भी वही निडल यूज़ की है और उसके बाद किसी हेल्दी इंडिविजुअल पे भी यही यूज़ कर दी तो उससे भी कंटामिनेशन हो सकता है। तीसरा है कि अगर हमने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हैंडशेक किया है तो उससे कभी भी HIV या एड्स नहीं फैलता है। और जो चौथा है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो इससे भी एड्स हो सकता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है जिससे एड्स नहीं होता है, तो उसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि जो स्मैक है ये एक टाइप का ड्रग है और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा लेटेक्स ऑफ पैपेवर सोमनिफेरम, क्योंकि बाकी सबसे स्मैक ऑब्टेन नहीं किया जाता है। तो सही आंसर इज लेटेक्स ऑफ द पैपेवर सोमनिफेरम। The substance produced by a cell in the viral infection that can protect other cells from the further infection is, कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है किसी वायरल सेल से जो कि बाकी सेल्स को इन्फेक्शन के बारे में मैसेज ट्रांसफ़र करता है और अगली सेल्स को प्रोटेक्ट रखता है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसका सही आंसर है इंटरफेरोन्स, क्योंकि इंटरफेरेंस ऐसा सिग्नल है जो कि वायरल इन्फेक्शन वाली सेल से रिलीज़ होता है और जो आगे वाली सराउंडिंग सेल्स हैं उन तक मैसेज ट्रांसफ़र करता है उनको उस वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज़ द लार्ज साइज एट द बर्थ बट रिड्यूस्ड इन साइज विद द एजिंग, कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो बर्थ के टाइम पे तो बहुत लार्ज साइज़ का होता है पर जैसे जैसे एज होने लगती है इंडिविजुअल की उस ग्लैंड का भी साइज छोटा हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज थाइमस, आंसर नंबर सी थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म, कि इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो रिंगवॉर्म कॉज नहीं करता है, क्योंकि जो रिंगवॉर्म वाली जो बीमारी है वो 3 ऑर्गेनिजम्स कॉज कर सकते हैं, तो इनमें से सिर्फ एक है जो कि रिंगवॉर्म नहीं फैलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्रोस्पोरम, क्योंकि माइक्रोस्पोरम, ट्रैकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन तीनों के तीनों रिंगवॉर्म फैलाते हैं। तो सही आंसर है आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tobacco consumption is known to stimulate secretions of adrenaline and non-adrenaline. The component causing this could be, कि ये जो टबैको का जो कंजप्शन है, मतलब तंबाकू का जो कंजप्शन है उसकी वजह से क्या होता है, एड्रेनाइन और नॉन एड्रेनाइन का सिक्रीशन होता है। ये कौन से कंपोनेंट की वजह से होता है, तो इसका सही आंसर है निकोटिन, क्योंकि तंबाकू के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली इस चैप्टर से यही क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब है कि सिर्फ इनका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में और NCERT की पूरी डिटेल्स में समरी चाहिए हो तो आप हमारी चैनल की जो पुरानी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको भी वॉच कर सकते हैं। So if you like our video, please do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.